सनातन धर्म के सभी व्रतों का, पर्वों का नियमता पालन करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गर्भगृह में जाने से पहले पीएम मोदी ने 11 दिन का प्रण लिया है। 11 दिन की प्रतिज्ञा लेते ही पीएम मोदी सबसे पहले रामायण काल से जुड़े एक मंदिर में पहुंचे। ये मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में है, जहां पीएम मोदी ने रामकुंड और काला राम मंदिर में पूजा की, आरती उतारी और भजन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ सफाई का महत्व बताते हुए मंदिर परिसर में बाल्टी और पोछा लेकर सफाई अभियान चलाया और लोगों से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिरों की साफ सफाई के लिए अपील भी की। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। पीएम मोदी कोई भी काम पूरे मन से करते हैं। मंदिरों के गर्भगृह में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 3 मई 2017 को पीएम मोदी केदारनाथ धाम गए। आगे आगे मंदिर के रावत और पीछे पीछे पीएम मोदी फूलों की माला पहने मंदिर में दाखिल हुए। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के गर्भगृह में बैठकर काफी देर तक साधना की और देश के साथ विश्व कल्याण की कामना भी की। पीएम मोदी अब तक 7 बार केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं। जब भी जाते हैं गर्भगृह के अंदर पूजा अर्चना करना नहीं भूलते। पीएम मोदी ये अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम मंदिर है। अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी ने इस मंदिर का दौरा किया और गर्भगृह में महाअनुष्ठान भी किया। विधिवत पूजा के बाद भगवान जागन्नाथ से आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ के आदि कैलाश का भी दुनिया से परिचय करवाया। आदि कैलाश, जिसे कैलाश के ही बराबर माना जाता है, जहां जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। यहां साधना कर पीएम ने आदि कैलाश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन पर भोले बाबा यहाँ विराजमान हुए थे। ये तब की तस्वीर है जब पीएम मोदी महाकालेश्वर मंदिर में करीब 900 मीटर लंबे श्री महाकाल लोक गलियारे का लोकार्पण करने पहुंचे थे। पीएम मोदी ने महाकाल के गर्भगृह में महादेव की पूजा की। यहाँ गर्भगृह में पूजा का अपना महत्व है। महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में कहा जाता है कि प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी, अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। शिवम ज्ञानम, शिव ही ज्ञान है, ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही
शिव का दर्शन है। अभी वो पशुपतिनाथ 2022 में ही पीएम मोदी ने झारखंड के देवघर में महाअनुष्ठान किया। बाबा बैजनाथ की गर्भगृह की इतनी सुंदर तस्वीर कभी बाहर नहीं आई थी, लेकिन पीएम मोदी के जरिए शिव भक्तों ने बाबा बैजनाथ का घर बैठे दर्शन किया। इस मंदिर में पूजा करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। 1952 धार्मिक क्षेत्र हो या डेवलपमेंट, एक नई लकीर खींच देते हैं। बनारस में काशी विश्वनाथ धाम बनाकर देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धार को तेज किया। बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से उनका पुराना नाता रहा है, इसीलिए पीएम बनने के बाद उन्होंने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास पर जोर दिया और बाबा विश्वनाथ के दरबार में साधना कर भव्य कॉरिडोर बनाकर देश को सौंप दिया। काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के मौके पर जो तस्वीरें वहां से आईं, उसने सबका दिल जीत लिया। पीएम मोदी गंगा स्नान करने के बाद हाथ में जल लेकर महादेव के दरबार में दाखिल हुए। डमरू, ढोल नगाड़ों और मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में पूजा की। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में पीएम मोदी की ये पहली साधना नहीं थी। इससे पहले भी जब वे बाबा के दरबार में गए, काफी देर तक उनके शरण में प्रार्थना करते दिखे। देश ने ऐसे प्रधानमंत्री को कभी नहीं देखा था। धर्म को लेकर इतनी श्रद्धा मोदी में ही दिखती है। वो इसे जीते हैं और दूसरों को इसी तरह धर्म कर्म को धारण करने की प्रेरणा भी देते हैं। विश्व प्रसिद्ध मंदिरों और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम। ये मंदिर अपनी भव्यता के लिए सदियों की कहानी सुनाता है। 155 फीट ऊपर 10 टन का कलश, 27 फीट ऊंचा भगवा ध्वज दूर से ही दिखाई देते हैं। 17 बार तोड़े जाने के बाद भी कायम है मंदिर का वैभव। नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के गर्व को खोने नहीं दिया। आज ये जो स्वरूप दिख रहा है, इसके पीछे बतौर मुख्यमंत्री और अब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही हाथ है। शिव भक्त मोदी अक्सर यहाँ मंदिर के गर्भगृह में भव्य अनुष्ठान करते हैं। दुग्धाभिषेक से शिव को प्रसन्न करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनने के बाद पहली बार 2014 में यहाँ आए, फिर 2017 में और नवंबर 2022 में भी कई सौगातें देकर यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को कई बड़ी सुविधाएं मुहैया करवाई। हिमालय की गुफाओं कि एक साधक का काम सिर्फ साधना करना होता है, लेकिन मोदी सिर्फ पूजा और अनुष्ठान को ही साधना नहीं मानते। मंदिरों का गौरव लौटाने के लिए भी वो भगवान का आशीर्वाद लेकर काम करते हैं। सोमनाथ, काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही गुजरात के पावागढ़ मंदिर का भी सम्मान लौटाने का उन्होंने काम किया। 2022 में पावागढ़ में महाकाली मंदिर के शिखर पर 500 साल बाद पताका लहराई गई। उस वक्त मोदी ने कहा था, ये ध्वज हमारी आस्था और आध्यात्म का विजय है। जून 2022 में पीएम मोदी इस मंदिर में गए थे। सफेद कुर्ता पायजामा पहने मोदी के कंधे पर लाल चुनरी थी। मंदिर में दाखिल होते ही पुजारी ने तिलक लगाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने मां की पूजा की, आरती उतारी और आशीर्वाद मांगा। पीएम मोदी ने कहा कि मां, मुझे भी आशीर्वाद दो कि और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक त्याग और समर्पण के साथ देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहूं। मेरा जो भी सामर्थ्य है, मेरे जीवन में जो कुछ भी पुण्य है, वो देश की माताओं और बहनों के कल्याण के लिए, देश के लिए समर्पित करता रहूं। तेलंगाना चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने तिरुपति मंदिर में भी अनुष्ठान किया।
दक्षिण भारतीय कपड़ों में पीएम मोदी का नया लुक दिखा था। महाद्वार पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी मंदिर परिसर में करीब 45 मिनट रुके और पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम ने अपने ललाट पर दक्षिण भारतीय संस्कृति के अनुसार तिरुनामम लगा रखा था। पीएम मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और भगवान वेंकटेश की अर्चना के साथ महाआरती के दर्शन किए। मंदिर की परिक्रमा के बाद रंगनायकी मंडप में मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी के सम्मान में मंत्रोच्चारण के साथ जन कल्याण की कामना की। काफी अंतराल के बाद शिव और शक्ति के पूजक के साथ ही राम और कृष्ण की भक्ति भी करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए कई दशकों से डटे रहे तो नवंबर 2023 में मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान जाकर पूजन दर्शन किए। कुछ देर ठहरकर कृष्ण के बाल स्वरूप को निहारा और मुरली वाले की आराधना की। इस दौरे के भी अपने मायने निकाले जा रहे हैं। अभी पशुपतिनाथ भी जाते हैं, वहाँ के प्रमुख मंदिरों में पूजा करना नहीं भूलते। जून 2019 में पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में पूजा की थी। उन्हें तुलाभरम रिवाज के तहत 112 किलो कमल के फूलों से तराजू पर तौला गया। पीएम मोदी ने कृष्ण की पूजा के बाद डिजिटल पेमेंट से मंदिर में 39,421 रुपए दान किए। मई 2023 में पीएम मोदी राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में परिक्रमा करते देखे गए। पुजारी ने पीएम मोदी को इलायची की माला और साफा पहनाई। पीएम मोदी ऐसी साधना की वजह से ही हिंदू जनमानस में लोकप्रिय हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी ऐसे ही प्रभु राम की साधना में वो लीन हो जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही नया इतिहास बनाएंगे।